परिस्थितियां नहीं बदलती है तो मन को बदल दो, नजर को बदल दो, नजारा बदल जाता है, जोश को बदल दो, सितारा बदल जाता है, कश्ती बदलने की जरूरत नहीं है तुम्हें, दिशा को बदल दो, किनारा बदल जाता है। जी हाँ साथियों, मैं आपका दोस्त पीएसपी गोस्वामी देख डेमो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं। तो साथियों, मैं आज आपसे रूबरू हो रहा हूं फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स के सिलेबस को लेकर, और देख डेमो क्लासेस आपकी तैयारी में किस प्रकार मदद करेगा। और आपका जो भी सिलेबस था उसको मैंने सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज उसे क्या किया है, क्लासिफाई कर दिया। और मैं आपको बताता हूं, देख डेमो क्लासेस कंटेंट के ऊपर बड़े ही शानदार तरीके से काम करता है। हम कॉन्सेप्ट को डेवलप करने पर भरोसा करते हैं, ना कि स्टूडेंट को रटवाने के ऊपर। तो देखिएगा, मैं आपको सिलेबस की ओर ले जाता हूं और मैं आपको ये बताऊंगा कौन से टॉपिक ऐड किए गए हैं और कौन से टॉपिक पहले वाले सिलेबस से डिलीट किए गए हैं। तो देखिएगा मेरे साथ साथ में आप। सबसे पहले अपनी सब्जेक्ट लेते हैं अकाउंटेंसी। उससे पहले देखिएगा, आपके सिलेबस में पूरा का पूरा ऐसे दे रखा है, सबसे पहले सीनियर सेकेंडरी लेवल, उसमें अकाउंट का पोर्शन, इकोनॉमिक्स का पोर्शन, ऑडिट का पोर्शन, यानी जो सीनियर सेकेंडरी लेवल में मैनेजमेंट का पोर्शन जो भी कवर होता है, ऐसा आपका सिलेबस दे रखा है। लेकिन मैंने उसको सब्जेक्ट वाइज क्लासिफाई कर दिया है। तो देखिएगा, सबसे पहले अकाउंटिंग में जो पोर्शन कवर होगा कौन सा है, प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग। तो प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग में सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। अकाउंट्स क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटेंसी क्या होती है, और बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे। और इसी में हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होता है उस बारे में अच्छे तरीके से समझेंगे। फिर कौन सा दे रखा है, डबल एंट्री सिस्टम। बहुत सारे स्टूडेंट ये समझ रहे हैं, सर नए वाले सिलेबस में तो ये पोर्शन यानी डबल एंट्री सिस्टम लिखा हुआ ही नहीं है। लेकिन आपको भी पता है और हमें भी अच्छे तरीके से पता है, क्या डबल एंट्री सिस्टम के बिना हम अकाउंटिंग की कल्पना कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप बिना नींव भरे क्या मकान बना सकते हो? नहीं बना सकते। फिर अगला टॉपिक है सब्सिडरी बुक्स और फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट एंट्री, ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्री। अब देखिएगा, जो कॉन्सेप्ट आप सभी हो भावी शिक्षक, और भावी शिक्षक को रखने के ऊपर फोकस नहीं करना। इस वाले ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्री और एडजस्टमेंट एंट्री में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा, देख डेमो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट का टॉपिक अपलोड किया गया है, बड़े ही शानदार तरीके से समझाया गया है, तो वह भी आप जरूर देखिएगा। यानी कि फर्स्ट ग्रेड में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो बड़े ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहां से इस वाले टॉपिक से आपको पूछे जाएंगे। फिर अगला टॉपिक है, देखिएगा ट्रायल बैलेंस। कौन सा है, ट्रायल बैलेंस, और दूसरा कौन सा है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब मैं आपको बता दूं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से बड़े ही शानदार तरीके के जिस लेवल का एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है वह इस चैप्टर से क्वेश्चन बना सकता है। अब मैं भी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा, देखिएगा क्वेश्चन बड़ा शानदार है। आप कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है या नहीं है। और मैं आपको बड़े ही, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बहुत 1 या 2% स्टूडेंट होंगे उन्हें इस क्वेश्चन का आंसर आता होगा। मैं आपको बता रहा हूं, जब हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर जब वन साइड एरर होती है, कौन सी होती है, वन साइड एरर, तब सस्पेंस अकाउंट एग्जिस्टेंस में आता है। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर जब भी सस्पेंस अकाउंट एग्जिस्टेंस में आता है उस समय सस्पेंस अकाउंट क्रिएट होता है या फिर क्लोज होता है? क्वेश्चन समझ में आ गया? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर कौन सा टॉपिक है, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व वाला। अब देखिएगा, सबसे शानदार टॉपिक था जहां से एग्जामिनर बड़े ही शानदार लेवल का क्वेश्चन बना सकता था। कौन सा था, बिल ऑफ एक्सचेंज वाला। और इस वाले टॉपिक को आपके सिलेबस से इस बार डिलीट किया गया। यानी मुझे समझ में नहीं आ रहा है आरपीएससी करना क्या चाहती है। आप टीचर बनाने वाले हो और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक
जहां से एक सीरियस कैंडिडेट की क्या होती है, पहचान होती है, वह टॉपिक तो क्या कर रही है, वो डिलीट, इजी टॉपिक आपके सिलेबस में रख रही है। तो देखिएगा ये वाला टॉपिक आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया। और फिर अगला टॉपिक है अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप अकाउंट। कौन सा है, पार्टनरशिप। तो साझेदारी के अंदर आपको बेसिक भी ध्यान रखना है, बेसिक से लगाकर फर्म के समापन तक के चारों टॉपिक आपको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। फिर है कंपनी अकाउंट्स। कौन सा है, कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट के अंदर जहां से शानदार तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, वो कहां से बनता है, फॉरफिटेड और री इशू ऑफ शेयर से। और इसमें भी सबसे मजेदार जो क्वेश्चन बनता है, जो अमूमन हर एग्जाम में पूछा जाता है, कॉमर्स से रिलेटेड, सिक्योरिटी प्रीमियम का उपयोग कहां होता है और कहां पर इसका उपयोग नहीं होता। यह सबसे फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। फिर देखिएगा कौन सा है, कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, यानी बेसिक कंप्यूटर, यानी अकाउंटिंग के अंदर आपको यहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है टैली से। कहां से होती है, टैली से। और बड़ी विडंबना की बात होती है, जो स्टूडेंट जिन्होंने जनरल एंट्री को बड़े अच्छे तरीके से समझा नहीं होता, वो एमकॉम करने के बाद भी टैली सीखने के लिए 3 से 4 महीने लगा देते हैं। अगर आपको जनरल एंट्री अच्छे तरीके से आती है तो टैली सीखना सिर्फ और सिर्फ उसके प्रोसेस को समझना 3 या 4 दिन का काम है। करना क्या, आपको पता होना चाहिए, जैसे कि F2 से क्या होता है, डेट होती है, F4 से क्या होती है, कॉन्ट्रा एंट्री, F5 से क्या होता है, पेमेंट, F6 से क्या होता है, रिसिप्ट, F7 से जनरल की एंट्री, F8 से सेल्स, F9 से परचेज की एंट्री। यानी बेसिक, यानी आप टैली के अंदर काम कर रहे हो, आपको प्रिंट देनी है तो कौन सी शॉर्टकट की होगी, इस बारे में, यानी बेसिक अकाउंटेंसी यानी कंप्यूटर में किस प्रकार प्रयोग में ली जाती है, वहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी तक मैं आपको बोलूं तो सीनियर सेकेंडरी लेवल तक अकाउंटिंग का जो भी पोर्शन दे रखा है आपको, बड़ा ही इजी सिलेबस है। सबसे शानदार टॉपिक जहां से क्वेश्चन बना सकता था, कौन सा था, बिल ऑफ एक्सचेंज, वो तो एग्जामिनर ने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब देखिएगा ग्रेजुएशन लेवल के अंदर अकाउंटिंग के कौन कौन से टॉपिक कवर किए गए हैं। देखिएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मीनिंग एंड एनालिसिस। आपको यहाँ पर कौन सी बैलेंस शीट बनानी है, आपको कंपनी की बैलेंस शीट। कौन सी, कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार कौन सी, वर्टिकल बैलेंस शीट। लिखा हुआ है अर्थ और विश्लेषण। अब देखना, जब वो विश्लेषण की बात कर रहा है तो आपको एग्जामिनर रेशियो एनालिसिस से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कहां से, रेशियो एनालिसिस यानी अनुपात विश्लेषण से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये टॉपिक बड़ा ही शानदार टॉपिक है, जहां से एग्जामिनर जिस लेवल के क्वेश्चन बना सकता है वह बना सकता है। अनुपात विश्लेषण के अंदर 35 से 40 फॉर्मूले होते हैं। ये वाला चैप्टर भी आपको करवाया जाएगा, और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं सिर्फ और सिर्फ आपको 4 और 5 जो भी फॉर्मूले है उसको याद करने की जरूरत पड़ेगी। बाकी के 40 के 40 फॉर्मूले याद करवाने की, आपको अंडरस्टैंडिंग करवाने की गारंटी देख डेमो प्लेटफॉर्म की रहेगी। अब देखिएगा अगला टॉपिक है टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर, और इसमें एक और जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा, समानाकार और तुलनात्मक, यानी कॉमन साइज और कंपैरेटिव बैलेंस शीट, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर देखिएगा अपना कौन सा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। बड़ा इजी टॉपिक है, आपको जो भी आइटम दे रखे उसको कितने भागों में विभाजित करना होता है, 3, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग के अंदर। अब देखिएगा अपना अकाउंटिंग का पोर्शन यहां तक था। मुझे तो नहीं लग रहा है यहाँ पे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या दे रखा है, ग्रेजुएशन लेवल में ये 3 टॉपिक, लेकिन देखा जाए तो ये टॉपिक भी सीनियर सेकेंडरी लेवल के ही। किस लेवल का है, सीनियर सेकेंडरी लेवल के ही है। अब देखिएगा अगली सब्जेक्ट बड़ी शानदार है, कौन सी है, इंडियन इकोनॉमी। अब मैं आपको टॉपिक बताने से पहले एक बात बताऊंगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या होता है, एमकॉम इकोनॉमिक्स के अंदर कर लेता है या एमकॉम अकाउंट्स के अंदर भी कर लेता है ना। अब उनको यही पता नहीं कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में भी क्या होता है, अंतर होता है। वो इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स दोनों का क्या मान लेते हैं, एक समान ही मान लेते हैं। अब इंडियन इकोनॉमी में कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे, देखिएगा 12th लेवल में कैपिटल मार्केट और उसके प्रकार, कौन से, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के बारे में।
सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? शेयर मार्केट यानी स्टॉक मार्केट के बारे में। यहाँ पे आपको बेसिक्स I2 क्या होता है, FCO क्या होता है, यानी बेसिक आपको 12 लेवल की जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस लेवल का आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये यहाँ पे सिर्फ दे रखा है 12 लेवल, लेकिन आप जो भी टॉपिक दे रखे हैं ना उस टॉपिक में जितना आप डीप स्टडी कर सकते हो उतनी डीप स्टडी करनी चाहिए। आप एग्जाम में क्वेश्चन आ गया बड़े ही अच्छे लेवल का, आप ये नहीं बोल सकते कि आपने तो सिलेबस में 12 लेवल का पूछा था और आपके क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है, काफी हाई है। तो आपको किसी भी टॉपिक को पढ़ना है तो बड़े ही शानदार और जानदार तरीके से, यानी उसको पूरा का पूरा जो भी टॉपिक है उसको पूरा का पूरा 360 डिग्री क्या करना है, पूरा का पूरा कवर करना है। फिर देखिएगा अगला टॉपिक जो कवर होता है, अब की बार आपका पॉवर्टी का टॉपिक भी आपके सिलेबस से हटाया गया, यानी गरीबी के बारे में। ये भी बड़ा इजी टॉपिक था लेकिन इस बार सिलेबस से क्या कर दिया इन्होंने, हटा दिया। फिर देखिएगा कौन सा आपने ये ग्रामीण विकास वाले प्रमुख मुद्दे ऋण और विपणन, इस वाले टॉपिक से आपको करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने की संभावना क्या होती है, ज्यादा। यानी ग्रामीण का विकास कर रहे हो तो कौन कौन सी ग्राम में योजनाएं चलाई जाएगी, कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, वहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना क्या होती है, अच्छी होती है। और फिर कोऑपरेटिव वाला ये भी टॉपिक क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। और फिर देखिएगा अगला टॉपिक कौन सा है, एम्प्लॉयमेंट। और फिर कौन सा है, इकोनॉमिक रिफॉर्म वाले, यानी जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अब यहाँ पर मैं एक बड़ा शानदार सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आर्थिक उदारीकरण से आप क्या समझते हो? मैंने आपको क्या बोला, आर्थिक उदारीकरण से आप क्या समझते हो? और उदारीकरण कर रहे हैं तो निर्यात पर फोकस देंगे या आयात पर? आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन समझना वापस, आर्थिक उदारीकरण से आप क्या समझते हो और उदारीकरण के अंदर किसके ऊपर जोर दिया जा रहा है, आयात के ऊपर या फिर निर्यात के ऊपर? ठीक है, ये भी क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा ताकि पता चले आपकी तैयारी किस लेवल की है। फिर देखिएगा अपने ग्रेजुएशन लेवल में, किस लेवल में, ग्रेजुएशन लेवल में इकोनॉमिक्स के टॉपिक कौन सा है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, मीनिंग और उसके कौन से है फैक्टर। ये भी एकदम बेसिक सा टॉपिक है। फिर देखिएगा अगला टॉपिक अपना है यहाँ पर कौन सा है, फॉरेन ट्रेड, वॉल्यूम, कंपोजिशन एंड डायरेक्शन। मैंने आपको क्या बोला है, आपको टॉपिक को पूरा का पूरा अच्छे तरीके से पढ़ना है। यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है, फॉरेन ट्रेड में वॉल्यूम, कंपोजिशन एंड डायरेक्शन। लेकिन पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन फॉरेन ट्रेड यानी इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी से भी क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी को भी अच्छे तरीके से पढ़कर जाना है। आप ये नहीं बोल सकते कि हमारे सिलेबस में तो थ्योरी दे ही नहीं रखा तो आपने क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हो गया। नहीं, आपको अच्छे तरीके से उस चैप्टर को पढ़कर जाना चाहिए। और फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन और न्यू एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, इस वाले चैप्टर से मैंने आपको क्या बोला, करंट के सवालों में करंट से रिलेटेड क्वेश्चन इन वाले चैप्टर से भी पूछने की संभावना क्या होती है, ज्यादा होती है। और फिर इकोनॉमिक्स मॉडल को भी अब की बार डिलीट कर दिया गया। और इकोनॉमिक्स का सबसे फेवरेट और बड़ा ही शानदार प्यारा टॉपिक कौन सा है, नेशनल इनकम। कौन सा है, नेशनल इनकम। लेकिन स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्या आती है, नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट कौन से, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। पता नहीं स्टूडेंट को पता नहीं कहाँ प्रॉब्लम आती है कि उसके फॉर्मूले याद नहीं होते हैं। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ बड़े ही शानदार टॉपिक है ये नेशनल इनकम। और अमूमन हर एग्जाम में, और आपके एग्जाम में तो मिनिमम कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इस नेशनल इनकम से पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को बड़ा ही डिटेल में आपको कवर करना है और बड़े ही शानदार लेवल के इस टॉपिक से क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी तक जो इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक देखे सेकेंडरी लेवल और ग्रेजुएशन लेवल में बड़े ही बेसिक टॉपिक थे। अब देखिएगा पीजी लेवल में, पीजी लेवल में सबसे पहला टॉपिक कौन सा है, पब्लिक फाइनेंस में सेंट्रल बजट डेफिसिट और फिस्कल मैनेजमेंट। यहां पे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं वापस, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा संतुलित होता है।
तो संतुलित होना और संतुलित करना, इस दोनों में भी क्या होता है, डिफरेंस होता है। आप मुझे बताइएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा क्या होता है, संतुलित होता है, तो कैसे होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड तो क्या हो सकता है, सरप्लस भी हो सकता है और डेफिसिट भी हो सकता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे क्या होता है, संतुलित होता है, वो भी आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और फिर देखिएगा प्रॉब्लम ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसके अंदर सेंट्रल बैंक कौन सी, आरबीआई और कॉमर्शियल बैंकिंग और बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो भी रिफॉर्म किए गए हैं उसके बारे में हमें अध्ययन करना है। और फिर अगला टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी और कौन सी है, फिस्कल पॉलिसी। अब मैं आपसे बात पूछता हूं मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में इस दोनों में क्या अंतर होता है? अंतर तो बड़ा शानदार लेवल का है, यानी किस समय मॉनेटरी पॉलिसी काम करती है और किस समय फिस्कल पॉलिसी काम करती है, यह भी आपको बड़े शानदार तरीके से पूछना है। अब देखिएगा इस वाले टॉपिक से भी बड़े शानदार तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फाइनेंस कमीशन यह भी आपके सिलेबस से अब की बार डिलीट कर दिया गया है। और आपके सिलेबस में कौन सा टॉपिक ऐड किया गया है, डिमांड एंड डिमांड फोरकास्टिंग। अब आप जरूर देखिएगा डिमांड के अंदर कौन सा टॉपिक पूछने की सबसे ज्यादा संभावना होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी मांग की लोच से क्वेश्चन पूछने की बड़ी शानदार क्या होती है, संभावना होती है। तो आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये तो अभी तक हमारा कौन सा था, इकोनॉमिक्स का सिलेबस। अब हम आ रहे हैं अगले सब्जेक्ट के ऊपर, कौन सा है, बिजनेस मैनेजमेंट। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे होंगे ये वाले तो कौन सा टॉपिक है, थ्योरी वाले और बड़े शानदार है, वो मैनेजमेंट को सिर्फ मैनेजमेंट ही समझते हैं। मैं आपको पूछ रहा हूं आपके सिलेक्शन में जो भी सब्जेक्ट है, अकाउंट्स हर कोई तैयार करता है, इकोनॉमिक्स को भी हर कोई सीरियस लेता है, लेकिन मैनेजमेंट को कोई सीरियस नहीं लेता कि मैनेजमेंट ही तो है। लेकिन आपको सिलेक्शन दिलवाने में सबसे ज्यादा जो सब्जेक्ट आपको हेल्प करेगा वो कौन सा है, मैनेजमेंट वाला। बच्चे इस सब्जेक्ट को थ्योरी के रूप में लेते हैं, लेकिन मैं आपको बोल दूं इस सब्जेक्ट को आपको प्रैक्टिकल के नजरिए से समझना होगा। अगर आपने इस सब्जेक्ट को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से नहीं समझा तो आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो देखिएगा पहला टॉपिक कौन सा है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन से सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में, यानी व्यवसाय करने के कौन कौन से स्वरूप होते हैं उसके बारे में आपको इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और फिर अगला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कौन कौन से कॉन्सेप्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांत और 4 किसके है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर। यानी अब देखिएगा हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांत वो हर किसी को याद ही नहीं होते हैं, पढ़ तो लेता है लेकिन आपको रटने थोड़ी है। लेकिन हमारे पास ऐसे शानदार मेमोरी ट्रिक तैयार की गई है जिसमें आपको एकदम पूरा का पूरा क्रम वाइज, सीरियल वाइज आपको क्या हो जाएंगे, 14 के 14 सिद्धांत हेनरी फ्योल की आपको रगों में बच जाएंगे। देखिएगा रटवाने के ऊपर हमारा फोकस नहीं होता, हमारा फोकस कॉन्सेप्ट के ऊपर ही होगा। लेकिन कई कई बार ऐसा होता है कि जो आपको सिर्फ और सिर्फ हम क्या करवाएंगे, पूरा का पूरा क्लास में ही मेमोराइज करवाएंगे। और फिर देखिए अगला टॉपिक कौन सा है, मार्केटिंग की मीनिंग, फंक्शंस एंड रोल। अब मुझे बताइएगा मार्केटिंग कहां से स्टार्ट होती है, मार्केटिंग कंज्यूमर के साथ ही स्टार्ट होती है और मार्केटिंग कंज्यूमर के साथ ही क्या होती है, एंड होती है। बड़े शानदार टॉपिक है, आपको जो भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ है उसके आस पास से इस कॉन्सेप्ट को क्या करना है, आपको रिलेट करना है। फिर देखिएगा 12 लेवल तक ये टॉपिक थे आपके बिजनेस मैनेजमेंट। फिर देखिएगा ग्रेजुएशन लेवल, कौन सा लेवल है, ग्रेजुएशन लेवल। ग्रेजुएशन लेवल में आपको फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध के कार्य से रिलेटेड कौन से होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। हमने कैसे याद किए थे, इस तरह आपने याद किया था ना। तो ये हो गया अपने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। और फिर देखिएगा जहां से शानदार क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। कहां से, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी ये वो टॉपिक है जहां से मैनेजमेंट, अभी तक जो मैंने आपको टॉपिक बताया सबसे ज्यादा जिस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कौन सा है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और फिर कौन सा है, एंटरप्रेन्योरशिप। कौन सा है, एंटरप्रेन्योरशिप। अगर राजस्थान में भी आप एंटरप्रेन्योरशिप करते हो
तो राजस्थान की सरकार आपका फाइनेंस के रूप में किस प्रकार मदद करती है, वह भी आपको इस वाले चैप्टर में पढ़ना है। और फिर पीजी लेवल में देखिएगा, पीजी लेवल में आपका टॉपिक है कंज्यूमर बिहेवियर और उसके बाइंग के मोटिव क्या है। और फिर है अगला टॉपिक मार्केटिंग एनालिसिस एंड रिसर्च वाला टॉपिक। और फिर अगला टॉपिक है रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन मार्केटिंग और उसकी स्ट्रेटेजी के बारे में। और एक टॉपिक मीडिया मैनेजमेंट का टॉपिक भी इस बार आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया। और कौन सा टॉपिक नया डाला गया, रिसेंट ट्रेंड इन मैनेजमेंट। कौन सा है, रिसेंट ट्रेंड इन मैनेजमेंट। ये तो हमारा कौन सा था अभी तक का, बिजनेस मैनेजमेंट। अब देखिए अगली सब्जेक्ट कौन सी है, ऑडिटिंग। जहां से बड़े ही शानदार लेवल के क्वेश्चन बन सकते थे, वो तो टॉपिक इस बार आरपीएससी ने क्या कर दिया, सिलेबस में से क्या कर दिया, डिलीट। पूरी की पूरी कंपनी ऑडिट को इस सिलेबस में से क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। इन्होंने क्या बोला, ऑडिट का मीनिंग और उसके ऑब्जेक्टिव। लेकिन मैं आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ आपको ऑडिट के अंदर उसके मीनिंग और ऑब्जेक्टिव पढ़ के नहीं जाना, आपको टाइप्स ऑफ ऑडिट भी पढ़ के जाना है। और ऑडिट रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है, इस बारे में भी आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए वाउचिंग क्या होता है, वेरिफिकेशन क्या होता है, यानी ऊपर से आपको ऑडिट को पढ़ के जाना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आप मीनिंग और ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाओ और वहां पे क्वेश्चन आ जाए टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट से, आ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यानी आपको ऊपर से इस वाले टॉपिक पे ज्यादा जोर देना है, लेकिन इसके अलावा जो भी टॉपिक है उसको भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। और आप, मुझे समझ में नहीं आया, आप शिक्षक बना रहे हो और जहां से एक सीरियस कैंडिडेट की क्या होती है, परख होती है, वह टॉपिक तो आरपीएससी ने क्या कर रहा है, डिलीट कर रहा है। पूरी की पूरी कंपनी ऑडिट को क्या कर दिया, डिलीट, और कंपनी सेक्रेटरी को भी डिलीट कर दिया। यानी यही सब तो क्या होता है, सीरियस कैंडिडेट क्या करता है, एडवांटेज लेता है। तो सिर्फ और सिर्फ ऑडिट के अंदर क्या लिखा इन्होंने, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव। और मैंने आपको क्या बोला है, इसके अलावा ऊपरी तौर पर आपको ऑडिट को पढ़ के जाना है। और फिर कौन से सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें आरपीएससी ने जो टॉपिक डाले बड़े ही शानदार लेवल के डाले। यहाँ पे लग रहा है कि ये कौन से ग्रेजुएशन लेवल के टॉपिक है। आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर मीनिंग और उसके फंक्शन को पढ़ना है। और एफएम में अमूमन हर स्टूडेंट क्या करता है, जो टॉपिक छोड़ के जाता है ना, कौन सा टॉपिक, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और कैपिटल बजटिंग। यानी ये बड़े ही शानदार टॉपिक है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ रटने के ऊपर फोकस दोगे तो ये वाले टॉपिक आपको कभी भी समझ में नहीं आएंगे। यानी एफएम के सबसे शानदार टॉपिक है कौन सा, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और कैपिटल बजटिंग वाला। तो इस वाले पोर्शन में आरपीएससी की तारीफ करनी होगी कि आपने बड़े ही शानदार लेवल के चैप्टर इंट्रोड्यूस किए हैं। और फिर कौन सा पोर्शन है, स्टैटिस्टिक्स का, जिससे कॉमर्स के विद्यार्थियों को क्या लगता है, डर लगता है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये एकदम इजी टॉपिक है। कौन सा, स्टैटिक के अंदर सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन और इंडेक्स नंबर, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, अपकिरण के माप और सूचकांक। ये टॉपिक तीनों के तीनों टॉपिक इजी है। ये दोनों आपस में क्या इंटर रिलेटेड यानी लिंक है। और फिर कौन सा हो गया, इंडेक्स नंबर। और ये वाला टॉपिक आपको थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, कौन सा, प्रोबेबिलिटी वाला। यानी मुझे लग रहा है कि स्टैटिस्टिक्स के पोर्शन के अंदर जो भी चैप्टर दिए गए वह बड़े ही बेसिक से टॉपिक दिए गए। यानी मैं आपको बता दूं सिलेबस इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि आपके एग्जाम है अक्टूबर में, आप कम से कम 3 से 4 बार तो आपको सिलेबस को अच्छे तरीके से रिवीजन करके जाना है, ताकि आपको एग्जाम में जाने से पहले आपको मन से क्या हो, इंटरनली कॉन्फिडेंट होगा, हाँ मैं एग्जाम को क्लियर कर सकता हूं। और फिर देखिएगा कॉस्टिंग, बड़ी ही शानदार सब्जेक्ट है। कॉस्टिंग के अंदर आपको मीनिंग एंड डेफिनेशन, और बाद में एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के अंदर आपको मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। और मटेरियल के अंदर बड़े ही शानदार लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर एग्जामिनर बच्चे बड़े अच्छे तरीके के क्वेश्चन बनाता है। कौन से, ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और यहाँ पर स्टॉक लेवल के क्वेश्चन, कौन से, स्टॉक लेवल के क्वेश्चन भी शानदार तरीके से बनते हैं। कौन से, मैक्सिमम ऑर्डर लेवल,
सेफ्टी लेवल, बाद में कौन सा हो गया अपना डेंजर स्टॉक लेवल, यानी ये वाले क्वेश्चन। और फिर लेवल के अंदर कौन सा, लेबर के अंदर कहां से क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा होती है, बोनस प्लान से। कहां से होती है, बोनस प्लान से। अगला चैप्टर कौन सा है, ओवरहेड। तो आपको अकाउंट कॉस्टिंग के अंदर आपको मीनिंग, डेफिनेशन और ये मटेरियल, लेबर और ओवरहेड को आपको क्या करना है, पढ़ के जाना। यानी आपको ये वाला टॉपिक ऐसा नहीं कि आपको मटेरियल का सिर्फ और सिर्फ बेसिक पता होना चाहिए, नहीं, इन तीनों टॉपिक को बड़े ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ना, पूरा का पूरा डीपली स्टडी करना है। और मीनिंग के अंदर कॉस्टिंग क्या होती है, कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होती है, और उसके मेथड कौन कौन से हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। ऊपरी तौर पर आपको पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, कॉस्टिंग के बारे में पता होना चाहिए। और फिर अपनी आखिरी सब्जेक्ट कौन सी है, लॉ। और लॉ के अंदर कौन से टॉपिक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कौन सा हो गया, 2019। ये अपनी बार क्या हो गया था, 2019 में क्या कर दिया गया था, अमेंडमेंट कर दिया गया। यानी अभी तक इस सिलेबस को मैं देखूं तो ऐसे कोई टॉपिक नहीं है जो आपको समझने में क्या हो, डिफिकल्टी हो। अगर आप कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस रखते हो तो मुझे नहीं लग रहा कि ये सिलेबस बड़ा ही टिपिकल सिलेबस है। देखिएगा एक बार ऊपरी तौर पर। अब मैं आपको एक बात और आपके साथ डिस्कस करता हूं, देखिएगा 12th लेवल के, सीनियर सेकेंडरी लेवल के आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 55। और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का। और फिर ग्रेजुएशन लेवल के आपको 55, कितने 55 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का। फिर देखिएगा सीनियर सेकेंडरी लेवल के भी कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 55। और ग्रेजुएशन लेवल को आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 55। और पीजी के लेवल के सिर्फ और सिर्फ आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन। यानी वाले कॉमर्स वाले टॉपिक से आपसे टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120। तो आपको ज्यादातर फोकस कौन से टॉपिक कवर करने पर देना है, पहले आपको 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल के जो भी सब्जेक्ट वाइज पोर्शन है उसको कवर करना है। और सबसे आखिर में कौन सा वाला, पीजी वाला। अब बहुत से स्टूडेंट ये समझ रहे होंगे कि पीजी लेवल सिर्फ और सिर्फ पीजी लेवल से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन। तो ये मैं छोड़ के चला जाऊं, नहीं। इस वर्तमान में क्या होती है, पहले तो होती थी बढ़िया और अब होती है चटनी। आई बात समझ में, यानी आपको कोई भी पोर्शन छोड़ के तो जाना ही नहीं है। ऐसी गलती तो आपको करनी नहीं है। आप चाहे एक्स्ट्रा पढ़ के जाओ चलेगा, लेकिन जो सिलेबस में दिया है उसे आप छोड़कर जा ही नहीं सकते। और मुझे तो नहीं लग रहा कि कॉमर्स का सिलेबस ऐसा कोई डिफिकल्ट सिलेबस है। अगर किसी ने सीरियस कैंडिडेट है जो बड़े ही अच्छे तरीके से तैयारी कर रहा है, तो मुझे तो इसमें ऐसा कोई टॉपिक नहीं लगा जो आपको रटने की कोशिश होगी, इसमें रटने की। देखिएगा एक बार, देखो अकाउंटेंसी के अंदर अब पूरे के पूरे पुराने सिलेबस और जो नया सिलेबस आया, अगर इसका पूरा का पूरा हम कंपैरिजन करें तो आपके 8 टॉपिक तो क्या कर दिए गए, डिलीट कर दिए गए। कितने टॉपिक कर दिए गए, 8 टॉपिक तो डिलीट कर दिए गए। और कितने टॉपिक ऐड कर दिए गए, 2 टॉपिक। कौन कौन सा, डिमांड एंड फोरकास्टिंग और रिसेंट ट्रेड इन मैनेजमेंट। और 8 टॉपिक डिलीट कर दिए। यानी कॉमर्स वालों का सिलेबस पहले की तुलना में क्या हो गया है, कम हो गया। तो ठीक है साथियों, और डेमो क्लासेस आपके लिए क्या करेगा विशेष, सुनिएगा। इस वाले जो भी सिलेबस है, आपको जो भी टॉपिक लगे कि ये वाला टॉपिक सर हमें यूट्यूब पे करवा दीजिए, हम आपको करवा देंगे। आपको जो टॉपिक लगे सर ये वाला टॉपिक तो पूरा का पूरा यूट्यूब पे कवर करवा देंगे, हाँ, बड़े ही अच्छे तरीके से करवाया जाएगा। क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। अमूमन आप भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।